यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस अध्याय में वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लास 8 अध्याय है वर्ग और वर्गमूल। ये इस अध्याय से संबंधित 10वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4, 9 और 10 का पूरा भाग चला जाए और वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी? इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? वो ये जो 4, 9, 10 है, इनका जो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा उसकी गुणज संख्या होगी। तो हमें वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? 4, 9, 10 का एलसीएम। तो ये संख्या क्या होगी? 4, 9 व 10 का एलसीएम की गुणज संख्या, जो लघुत्तम समापवर्त्य आएगा उसकी गुणज संख्या आएगी। ठीक है। तो 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, देखो इसको, और 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। ठीक है। फिर देखो 9 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में, 9 में 3 बार, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। तो फिर 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। ये हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किया। तो देखो, इसको मैंने यहाँ लिखा 4 बराबर 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। फिर देखो 9 बराबर 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर। 10 बराबर 2 गुणा 5, ये 2 गुणा 5। तो 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालेंगे? कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो सब काम में लेंगे और उसकी बड़ी घात लेंगे। ठीक है। और उनको गुणा करेंगे। तो 4, 9, 10 का एलसीएम देखो, इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 है। फिर अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसमें इसकी बड़ी घात 2 है। और अभाज्य गुणनखंड 5 है तो उसकी बड़ी घात 5 की घात 1 है। तो इनको गुणा में लिखा है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ठीक है। 2 की घात 2 4 हो गया, गुणा 3 की घात 2 9 हो गया, गुणा 5 की घात 1 5 हो गया। तो गुणा करने भी 180 आ गया। तो ये 180 वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। तो देखो 180 के गुणनखंड क्या है? इसमें देखो लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको देखो अंडरलाइन किया, 2 के जोड़े बनाए लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब 5 दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 180 को 5 से गुणा करेंगे, इधर 5 और इधर भी 5 से गुणा करेंगे। तो ये देखो 2 गुणा 2 इसका जोड़ा बन गया, 3 गुणा 3 इसका जोड़ा बन गया, 5 गुणा 5 इसका जोड़ा भी बन गया। 180 को 5 से गुणा करेंगे 900 इसका वर्गमूल लेंगे। देखो इधर भी वर्गमूल लिया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 गुणा 2 में से 2 लेंगे, फिर 3 गुणा 3 में से 3 लेंगे और 5 गुणा में से 5 लेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 30। यानी इसका वर्गमूल निकाल के देखा है, वर्गमूल कितना आ रहा है? 30। 30 को 30 से गुणा करेंगे 900 आ रहा है। तो प्रश्न के अंदर जो संख्या हमें जो चाहिए थी वो संख्या कितनी है? 900 है। ठीक है। अतः वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? संख्या जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित है वो 900 है। ठीक है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे देखिए 100, इसको समझना आप, 180 को 1 से गुणा किया यानी 4, 9, 10 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य कितना है? 180। तो 180 की गुणनखंड देखो क्या प्राप्त हुए थे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको 1 से गुणा करें तो ये जोड़े नहीं बढ़ रहे हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखो 2 से गुणा करेंगे तो 180 की जो गुणनखंड है उसको 2 से गुणा और करता। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 तो था ही, और 2 से गुणा और कर दिया। लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं बढ़ रहा है, तो 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखो 180 को 3 से गुणा किया तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 तो था ही, एक 3 से गुणा और कर दो इसको। लेकिन इसमें 3 और 5 के जोड़े नहीं बढ़ रहे हैं, तो 540 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 180 को 4 से गुणा करेंगे तो देखो 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5 तो था ही, और 2 गुणा 2 से गुणा और कर दो। तो इसमें 5 का जोड़ा नहीं बढ़ रहा है पूरा। ठीक है।
लेकिन 180 गुणा 5 यानी 720 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 180 गुणा 5 900 आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़े पूरे बन गए, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का और 5 का। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार समझिए और बाद में आगे चलते हैं। एक बार आप इस प्रश्न को देखिए पूरा प्रश्न, फिर अगला प्रश्न हल करेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले तो इस प्रश्न में क्या काम आया, एलसीएम काम आया। तो एलसीएम मतलब लघुत्तम क्या है कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता हो। जैसे 2 3 4 इसका एलसीएम ज्ञात करें तो 12 आएगा। तो 12 में 2 का भाग जा रहा है, 12 में 3 का भाग जा रहा है, 12 में 4 का भाग जा रहा है। और 12 के बाद 12 के जितने भी गुणज लिखेंगे, 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। देखो इसमें 2 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो अपवर्ती विधि से याद करें तो 2 के अपवर्ती लिखेंगे ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इस प्रकार से लिखेंगे आगे ना। 3 के अपवर्ती लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 इस प्रकार से लिखेंगे ना। फिर 4 के अपवर्ती लिखेंगे 4 8 12 16 20 24 28 4 32 4 36 4 40 इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो हमें थोड़ा ध्यान ये देना कि तीनों में जो अपवर्ती कॉमन आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए हमारा। देखो सबसे पहले 4 औरों में नहीं आ रहा, ठीक है ना। एक पहले वाले हमारे लेकिन तीनों में नहीं आ रहा, ये 8 भी तीनों में नहीं आ रहा है। फिर देखो 12, ठीक है ना, तो ये 12 तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला अपवर्ती आ गया, तो हमें ध्यान रखना कि अगला अपवर्ती 12 दूनी 24 ही आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इसको मिलान कर सकते हैं। 12 के बाद 24 आएगा, फिर 24 के बाद 36 आएगा। इस प्रकार से देखो 12 के अपवर्ती 12 24 36 48 60, यानी ये जो 12 के अपवर्ती इनमें सब में 2 3 और 4 का भाग जाएगा। 2 3 और 4 का भाग 12 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है, 36 में भी, 48 में, 60 भी। तो ये सबसे छोटी संख्या हुई 12, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। तो इस विधि से भी हमें लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। एक विधि और है लघुत्तम समापवर्ती निकालने की, इसको देखिए आप कि इसको मैं एक साथ निकाला, ठीक है। तो 4 9 10 इसका एक साथ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें किसका भाग देंगे, अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। इसमें 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 7 के बाद 11 का। इस प्रकार से यदि एक संख्या में भी भाग जा रहा है तो भाग देंगे, ठीक है। पहले देखो इसमें 2 का भाग दे रहे, 4 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, तो 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 9 का 9 आ गया, इसमें भाग नहीं जाता है तो 9 का 9 लिखेंगे। 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, फिर 2 का भाग इसमें 2 में जा रहा है, 9 में 5 में तो नहीं जा रहा है, 2 में जा रहा है, 2 एकम 2, फिर 9 का 9 आ गया, 5 का 5, फिर देखो एक आ गया यहाँ 9 और 5 में, 9 में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन 5 में नहीं जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 9 में तो जा रहा है, तो 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 1 का 1 3, फिर 5, फिर 3 में 3 का भाग जा रहा है तो 1 का 1, फिर 3 में 3 का भाग देंगे, फिर 5 आ गया। अब देखो 5 में 5 का भाग जा रहा है एक बार, ठीक है, तो नीचे 1 1 आ गए ना। अब इनको गुणा कर लो आप, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसको गुणा करने पर 180 आ गया। तो 4 9 10 का एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। तो 4 9 10 का एलसीएम हमने एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था तो 180 प्राप्त हुआ, और ये सीधा हमने भाग इसमें तीनों का एक साथ निकाला है तो इसमें भी 180 प्राप्त हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए आप, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए। वो भी ये प्रश्न भी वैसा ही है, यानी एक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8 15 और 20 का पूरा भाग जाए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, और उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो देखो हमें वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए, अर्थात वह संख्या 8 15 व 20 के लघुत्तम समापवर्ती की गुणज संख्या है, ठीक है। पहले एलसीएम निकालेंगे, 8 15 20 का एक साथ एलसीएम निकाला। देखो पहले 2 का भाग दिया 8 में 4 बार, 15 का 15 आ गया, फिर 20 में 2 का भाग 10 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 में 2 का भाग 2 बार, 15 में नहीं जाएगा, 15 का 15, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार,
फिर 2 का भाग 2 में एक बार, 15 का 15, 5 का 5। अब 3 का भाग देंगे, 1 का 1 आ गया, 15 में 3 का भाग देंगे 5 और 5 का 5 आ गया, ठीक है। फिर 5 में 5 का भाग देंगे एक बार और एक बार, ठीक है। 1 आ गया, फिर 5 में 5 का भाग एक बार, फिर 5 में 5 का भाग एक बार। इनको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 पंजे 120, यानी एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। यानी 120 में 8 का भाग भी जाता है, फिर 15 का भी जाता है और 20 का भी जाता है, और ये सबसे छोटी संख्या है लघुत्तम समापवर्ती है। आगे देखिए, इसको मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यानी हमने 8 15 20 का एलसीएम निकाला है, कितना है 120। इसको आगे देखिए आप। अब देखो 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है? इसको देखो 120 बराबर क्या गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा नहीं बना, फिर 3 का जोड़ा नहीं बना, फिर 5 का जोड़ा नहीं बना, तो 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम ये 2 3 5 के जोड़े पूरे बना दें, यानी 2 गुणा 2, एक 2 से गुणा करते हैं, फिर गुणा 3 गुणा 3, 3 से गुणा करेंगे, गुणा 5 गुणा 5, 5 से गुणा करेंगे, यानी दोनों पक्षों को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करेंगे। तो बाएं पक्ष को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा किया, इधर भी देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा किया, जो इसमें गुणे किए मैंने। अब तो ये गुणा करने में 36 आएगा, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो 3600 वर्गमूल देखो कितना आ गया। इनके जोड़े बनाने के बाद 2 2 के जोड़े बनाइए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 3 12 5 60। तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, कितनी आ गई, 3600 आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप पूरा प्रश्न एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि 120 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फिर 120 को 2 से गुणा करें, 2 40, 100 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगी। फिर 120 को कितने से गुणा करेंगे, 3 से। इस प्रकार से गुणा करके देखना पड़ता है, इसलिए हमने ये जो 2 2 के जोड़े बनाए, इनसे प्रश्न जल्दी हो जाता है, ये विधि आसान है। आप इस प्रश्न को देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात हो। तो बाग में कुल पौधे हैं 2025, पंक्तियों की संख्या x मान रहे हैं, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है। तो पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2025। x को x से गुणा किया 2025, तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2025। तो x का मान कैसे प्राप्त होगा, 2025 का वर्गमूल। देखिए आगे प्रश्न को, x बराबर कितना आ गया, 2025 का वर्गमूल। तो 2025 का जो वर्गमूल है, इसको हमें भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, जिनके बारे में हमें पहले वाले वीडियो में विस्तार चर्चा कर चुके हैं। देखो यहाँ इसको भाग विधि से निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये 2025 के गुणनखंड की हैं। 2025 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एक अंक 5 है, ठीक है। 3 का भाग दिया 675 बार, 675 में 3 का भाग देंगे 225, 225 में 3 का भाग देंगे 75 बार, 75 में 3 का भाग देंगे 25 बार, 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। तो 2025 बराबर क्या गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 2 के जोड़े बनाएंगे इसमें, ठीक है। ये तो या देखो इसका वर्गमूल याद किया, x बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 2 के जोड़े बन गए, 3 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 5, तो 3 3 9 5 45, x का मान कितना आ गया, 45, ठीक है। तो अतः पंक्तियों की संख्या 45 है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x का मान 45 है। 45 को 45 से गुणा करके देखो, 55 25, 520 2 22, 520 416 2 18, जोड़ने और 5 2 और 10 1 1 2, ठीक है, 2025।
तो हमारा प्रश्न सही है। ये प्रश्न मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। एक बार पूरा प्रश्न देखिए आप शुरू से लेकर इस अंत तक 2025 तक कि हमने इस प्रश्न को कैसे किया है, इसको आप समझिए एक बार। फिर आगे चलते हैं। 2025 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल कितना है? 45। तो पंक्ति भी 45 है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 है। ठीक है, यानी दोनों संख्या समान है। 45 को 45 से गुणा करने पर 2025 आया है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो, एक माली के पास 1000 पौधे। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। इनके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। ठीक है, तो माली के पास कितने पौधे? 1000। पंक्तियों की संख्या अक्षमानी है, कॉलम की संख्या भी अक्षमानी है। तो अक्ष को अक्ष से गुणा करने पर 1000 आना चाहिए। ठीक है, अक्ष स्क्वायर बराबर 1000, अक्ष का मान 1000 का वर्गमूल। ठीक है, ये 1000 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वैसे, लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि उसको कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो 1000 का वर्गमूल देखो भाग विधि से किया है। तो इसमें यदि प्रश्न में जोड़ने पर कोई संख्या प्राप्त हो या घटाने पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी हो तो हमें ऐसे प्रश्नों को भाग विधि से करना चाहिए। तो 1000 के देखो जोड़े बनाए हैं, दाईं ओर से बाईं ओर दो के जोड़े बनाए। तो पहला जोड़ा इसमें 10 है, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। 16 ज़्यादा हो गया तो क्या काम में लेंगे? 3 गुणा 3। तो देखो इधर क्या लिखा है, ऊपर तो भाग इसका जो वर्गमूल का है वो 3 आ गया, इधर 3 ऊपर 3 नीचे 3 लिखेंगे। ठीक है, 10 3 3 हो गया, 10 के नीचे 9 लिखेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे, एक आगे वाला जोड़ा उतारेंगे 0 0। इधर 3 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? 6 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 61 हो गया। फिर 6 के आगे 2 लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे 124। 6 के आगे 3 लिखेंगे, 3 से गुणा करेंगे 189। हमें कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो 124 ज़्यादा हो गया, तो ये 6 के आगे 1 लिख कर 1 से गुणा करेंगे, यही काम मिलेंगे। तो ये ऊपर 61 लिखा है, नीचे 1 लिख कर 1 से गुणा किया, 61 आ गया। और 100 में से 61 घटाएंगे 39, शेष रहेगा 39। ठीक है, यानी 31 इसका वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं आया है। 1000 में से 39 घटाएंगे तो 961 बचता है। ठीक है, 31 को 31 से गुणा करेंगे 961 आ रहा है। ठीक है, तो 961 यदि वो पौधे लगाता है तो उसके पास पौधे बचते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि यदि प्रश्न में ये बता कि उसके पास कम से कम पौधे बचने चाहिए, तब तो वो पौधे कितने लगाता? 961। 39 पौधे शेष बच जाते हैं। लेकिन उसने ये पूछा है प्रश्न में कि उसको कितने और पौधों की ज़रूरत है। तो 31 के बाद अगली संख्या लेते हैं 32। 32 को 32 से गुणा किया 1024। याद देखो 32 को 32 से गुणा किया है, इसको गुणा देखिए आप 1024 आ रहा है। 2 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 1024 आ रहा है। तो माली के पास 1000 पौधे हैं, तो उसको कितने पौधे की आवश्यकता है? 24 पौधे की आवश्यकता है। तो आप इस प्रश्न को एक बार पूरा समझ लीजिए। यहाँ से मैंने प्रश्न को स्क्रीन पर रखा है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न को बहुत ही सरल भाषा में, गणितीय भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। आप वीडियो को देखें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वर्ग और वर्गमूल का 10वां भाग है। इससे पहले वाले 9 भागों को ज़रूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी 9 भागों के लिंक दिए गए, आप उनसे डायरेक्ट उन 9 भागों को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। देखो संख्या 402 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी याद करो। देखो 402 है, तो 402 का वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़े बनाएंगे दाईं ओर से बाईं ओर 2 2 के।
तो देखो एक को एक से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो पहला जोड़ा 4 तो 2 गुणा 2 आ गया है ना, ऊपर 2 लिख देंगे। फिर देखो 2 में इधर 4 में से 4 घटाएंगे 0 बच गया, फिर 0 2 उतारेंगे, इधर देखो 2 में 2 जोड़ेंगे 4। अब देखो 4 क्या कि 1 लिख कर 1 से गुणा करते हैं, फिर 4 क्या कि 2 लिख कर 2 से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ 4 क्या कि 1 लिख कर 1 से गुणा किया है तो 41 ज़्यादा हो गया, तो 41 ज़्यादा हो गया तो वर्गमूल का ऊपर 0 आ जाएगा और इधर 4 क्या कि 0 लगेगा। ठीक है, तो 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लास्ट में कितना शेषफल बच गया 2, तो 400 में से 2 घटाने पर 400 आ रहा है, तो 400 पूर्ण वर्ग संख्या 400 वर्गमूल 2, अतः वह सबसे छोटी वांछित संख्या कितनी है 2। आप इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, संख्या 4000 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। 4000 संख्या क्या है 4000। देखो ये संख्या 4000 लिखी है, इसके दाईं ओर से बाईं ओर 2 के जोड़े बनाइए। तो पहला जोड़ा इसमें 40 है, देखो वही रफ कार्य। देखो आप इसको 1 से गुणा करेंगे, 1 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 6 को 6 से गुणा करेंगे, 36 7 को 7 से गुणा करेंगे, 49। लेकिन हमारे पहला जोड़ा क्या 40, तो हम 6 गुणा 6 लेंगे, तो ऊपर वर्गमूल का 6 लिखेंगे, इधर क्या लिखा है तो ऊपर 6 नीचे, तो 6 से 36 लिखा है, 40 के नीचे 36 लिखा है, 40 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा 4। अगला जोड़ा उतारेंगे 0 0। ठीक है, 400 हो गया। अब अगली स्टेप देखो, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो गया। अब 12 क्या कि 1 लिखेंगे 1 से गुणा करेंगे 121, फिर 12 क्या कि 2 लिखेंगे 2 से गुणा 244, और 12 क्या कि 3 लिखेंगे 3 से गुणा 369, 12 क्या कि 4 लिखेंगे 4 से गुणा करेंगे 496, 496 ज़्यादा हो गए तो क्या काम मिलेंगे 3 लिखकर 3 से गुणा करेंगे 369, कितना शेषफल बच गया 31, यानी 4000 में से 31 घटाएंगे 3969। ठीक है, तो 3969 का वर्गमूल कितना आ गया 63। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 31 आ गई 31, क्योंकि 4000 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो 63 वर्गमूल आने के बाद 31 शेषफल बच रहा है। ठीक है ना, 4000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4000 में से 31 घटाने पर 3969 आ रहा है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम वर्ग व वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।